जय जिनेन्द्र हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है, बदलाव का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज गुंबद, तीन ओंकार पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगी, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलें, दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। 8 से 10 जितने हो सकते उतने कीजिए, बिल्कुल आराम से एक एक आसन का अनुभव करते हुए। हल्का भी
हो सके तो आंखें बंद रखेंगे। प्रत्येक आसन की भिन्न भिन्न इफेक्ट होती है, उसे जानने का प्रयत्न शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 एक पैर पीछे, 5 दूसरा पैर, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आगे ले आएंगे, जो पैर पीछे गया उसको आगे लाइए, 10 दूसरा पैर, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। प्रत्येक आसन पे रुकिए, उसकी इम्पैक्ट को महसूस कीजिए। अब काउंट के साथ 1 2 3 दूसरा पैर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। तीसरा कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। सांसों पे ध्यान। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शाबाश। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ी गति बढ़ाएंगे। नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। बैठ जाएंगे, आंखें बंद, पैर को फैला दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कुछ मत कीजिए, किस तरह सांसें शांत हो रही है वो देखिए। आंखें बंद। बारह इंटू 12 144 आसन हुए हमारे। पूरे शरीर पे इम्पैक्ट होती है, सिर्फ सांस को देखिए। अपने आप सांसें शांत हो जाएगी, अपने आप सांसें लंबी गहरी हो जाएगी।
सावधान, पैर फोल्ड कर लीजिए। प्राण पूर्ति क्रिया यानी 3 in 1। किस तरह हाथों की गति, बिल्कुल हम सीधे बैठेंगे, हाथ सीधे इस तरह ऊपर जाएंगे, ऊपर नमस्कार करेंगे, पुनः नीचे आएंगे। ये पहली क्रिया। साथ में सांस को जोड़ दीजिए। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तब पूरक। ये दूसरी क्रिया साथ में। तीसरी क्रिया, जब सांस ले रहे हो तब क्या सोचिए कि आप नाभि से मस्तिष्क सहस्त्रार तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक सांस भर रही है। एक पाइप की कल्पना कीजिए, उस पाइप से सांस ऊपर आ रही है। जब हम रेचक कर रहे हैं तब उस पाइप से नीचे जा रही है, मतलब सहस्त्रार से मूलाधार। 3 in 1, हाथ की गति, सांस की गति और भावधारा। चलो करेंगे तो पूरा रिदम से। हाथ बिल्कुल सीधे, कोने से टेढ़ मत कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद। तीनों क्रियाएं एक साथ हो सकती है। पहली बार करेंगे तो शायद कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन तीनों को साथ में। हाथ अपने आप ऊपर जाएंगे, सांसें अपने आप ऊपर नीचे होगी और हमारा मन प्राण की गति की भावधारा में मिले। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, ब्रह्म मुद्रा करेंगे स्लोली स्लोली 8 से 10 बार। गति बिल्कुल स्लो। शुरू 1, बिल्कुल स्लो 2, फुल सर्कल, शोल्डर बिल्कुल फिक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विश्रांति। बैठक स्थिति में ही नमन मुद्रा करेंगे। कोशिश कीजिए आपका कपाल जमीन को स्पर्श करे। छाती से नहीं झुकना है, कमर से झुकिए। हम ऐसे नहीं झुकेंगे, ऐसे स्ट्रेट होके ऐसे झुकिए। फिर आगे जाके कपाल को नीचे डाल दें। चलो सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा आगे झुकिए। कपाल जमीन को लगाने का प्रयत्न कीजिए, हाथ का सपोर्ट कीजिए और नीचे झुकिए। सीट नहीं उठेगी। जहां पे है हम वहीं पे और एक रेचक कीजिए और नीचे जाइए। फिर नॉर्मल सांसें उसी जगह पे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। पेट पे खूब दबाओ, पीठ में खींचाओ। पेट में महत्वपूर्ण ऑर्गन पे दबाओ, जिससे हमारे मस्तिष्क की बहुत शुद्धि होगी। और नीचे झुकिए और झुकिए नीचे।
वेरी गुड, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। लेफ्ट पैर को खोल देंगे इस तरह, साइड वर्ड, आगे नहीं। देखो मैं किस तरह बैठा हूं, एक पैर खोल दे बिल्कुल कंधे की दिशा में। अब पैर के पंजे को पेट की ओर खींचिए, पंजे को, ताकि डिस्टेंस कम हो जाएगा। अंगूठे को पकड़ ले, दूसरा हाथ सीधा कीजिए, ऊपर खींचिए। अब ऊपर खींच के दूसरे दोनों अंगूठों मैच करने का प्रयत्न, देखिए मेरा, कोशिश कीजिए जितना हो पाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, नॉर्मल जितना जा सकते हो बस। अब आंखें बंद, कमर में खींचाओ और दबाओ, एक साइड खींचाओ एक साइड दबाओ। दृष्टा बन के महसूस कीजिए, देखिए कैसा खिंचाव है, कैसा दबाव है। पेन और दबाव में फर्क होता है, पेन और खिंचाव में फर्क होता है। वेरी गुड, स्लोली 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 हाथ सीधा करेंगे। अब इसी आसन का पार्ट दूसरा है, दोनों हाथ को टेक दीजिए, घुटने के आगे, जो घुटना फोल्ड है उसके आगे हाथ को टेक दीजिए और कपाल जमीन को लगाइए। सुंदर सा कमर को खिंचाओ, कमर की तकलीफें मिट जाएगी, इतनी अच्छी इंपैक्ट होती है। वेरी स्लोली 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 ऊपर आइए, स्लोली स्लोली ऊपर, शाबाश, बहुत लुकता हुआ। पैर बदली कीजिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन अनुभव पूरा लीजिए। दबाओ खिंचाओ पूरा। पैर, बाया पैर फोल्ड, दाहिना सीधा, पंजा पेट की ओर, अंगूठा पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ को खींचिए, ऊपर खींचिए। अब मस्तिष्क के ऊपर से आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। पिज्जा की इफेक्ट मालूम पड़ती है, झुक नहीं पा रहे हम लोग, स्टिफनेस बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया शरीर में। वेरी स्लोली 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 छोड़ेंगे। हम क्यों नहीं झुक पा रहे? क्योंकि हमारा शरीर स्टिफ है। क्यों स्टिफ है? शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। चलो अब इसका दूसरा पार्ट, हाथ को टेक कीजिए, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। विश्रांति, तब तक दोनों पैर को फैला दीजिए। अगेन जितना हो सके उतना ही करना है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन क्या हो रहा है, शरीर पे कौन सी इफेक्ट हो रही है उसको खूब जानना है। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ ले। इसमें पेन हो सकता है, इसलिए उतना ही कीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आगे झुकने का प्रयत्न, थोड़ा 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 थोड़ा, देखो पीठ में और पैरों में खूब खिंचाओ। मस्तिष्क जमीन पे लगाइए, कोशिश कीजिए लेकिन पेन को बर्दाश्त करते हुए। कहाँ पे पेन हो रहा है, कौन सी नर्व्स खींची जा रही है, एसिड कहाँ पे इकट्ठा हुआ है, स्टिफनेस कहाँ पे है, जानिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से ऊपर आइए, पैर को फोल्ड कर दीजिए, विश्राम। अब हम लोग एक बार आगे झुके, एक्सट्रीम आगे झुके। अगर आगे झुकने का आसन ऐसा करते हैं तो इसका पूरक आसन करना पड़ता है, उसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। देखिए एक बार किस तरह करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करेंगे। पार्ट 1 नॉर्मल है, पार्ट 2 स्टेमिना बिल्डिंग है। दोनों हाथ पीछे टेक देंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से कमर को उठाएंगे इस पर और गर्दन को पीछे कर देंगे। कीजिए पार्ट 1, बिल्कुल स्लैंट बॉडी,
पैर बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे, पैर को फॉल मत करें, कमर को उठाइए। जैसे छोटे बच्चे का गार्डन में खिलौना होता है लसर पट्टी, वैसे नीचे आ जाएंगे। ये नॉर्मल था। अब स्टेमिना बिल्डिंग, हम 20 काउंट तक अपने आप को रखेंगे एक अवस्था में। किस तरह देखिए, पहले किस हाथ में कीजिए, उठाया, अब एक पैर को उठाइए, इस तरह उसे 20 काउंट तक होल्ड करके रखना है, ठीक है। चलो, अगर लड्डू खाने हैं बहुत तो ये करना पड़ेगा, कोई लड्डू हजम होंगे। चलो उठाइए सभी को, पैर उठाइए, 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैर विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। हम हमारे मसल्स को जैसा चाहे वैसा ट्रेन कर सकते हैं। आप देखो ओलंपिक में किस तरह उनकी शरीर की मूवमेंट होती है, वो भी हमारे जैसे इंसान है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम नहीं करते। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उतना ही कीजिए जितना हो सके, कभी स्पर्धात्मक भाव मन में मत लाइए, तकलीफ हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, वज्रली मुद्रा, धीरे से अपने आप को टर्न कर लीजिए। अगेन जितनी देर तक रुक सकते हैं, दोनों पैर को उठाइए, दोनों हाथ को उठाइए, बस हो गई मुद्रा। अपना काउंट खुद कीजिए, 30 काउंट तक कीजिए, कमी नहीं करें, खाली 30 काउंट तक मनोमन काउंट करें। पैर बिल्कुल सीधे, कंपन, खींचाव और सांसों की गति का बढ़ना, ये 3 मिनिमम पे इम्पैक्ट होती है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? पेट की तकलीफों से मुक्ति, घबराव से मुक्ति, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, डर निकल जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे से वहीं पे लेट जाएंगे, वहीं पे स्लोली 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 वहीं पे लेट जाएंगे। विश्राम। थोड़े क्रॉस हो जाइए, अगर किसी को टच हो रहा है तो क्रॉस हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। हम हमारी कैपेसिटी उजागर करने के लिए कठिन अभ्यास कर रहे हैं, ताकि एक विश्वास पैदा हो, मैं कर सकता हूं। वो भाव मन में आना चाहिए, आई कैन डू। वो बहुत बड़ी बूस्टिंग फैक्टर है, आई कैन डू। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, आगे बढ़ेंगे। उचित पादासन, अगेन 30 काउंट तक, बिल्कुल पैर सीधे 45 डिग्री तक उठा के रखते हैं, दोनों हाथ नजदीक, शरीर बिल्कुल सीधा, दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री पे, बिल्कुल सीधे घुटने से। बस काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, होल्ड इट, पकड़ के रखिए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, बहुत बढ़िया।
एक साथ पेट के सारे ऑर्गन में सुंदर सा खिंचाव होता है, सारे टॉक्सिन्स वहीं से छूट जाते हैं। नाभि से प्राण शक्ति सुचारू रूप से पूरे शरीर में फैलती है। चिंता अपने आप टल जाती है, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों इम्पैक्ट होती है जब हम एक लेवल पे आसन करते हैं। पवन मुक्तासन करेंगे एक एक पैर से, बहुत बढ़िया आसन। अगेन पूरे शरीर को इम्पैक्ट करने वाला, सावधान। दोनों पैर जोड़ देंगे। एक लेफ्ट पैर को उठाइए, घुटने से फॉल कीजिए। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करके घुटना छाती पे दबाइए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। अब धीरे से गर्दन उठा के नाक लगाइए, नाक घुटने को लगाने का प्रयत्न। अब पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहां पे दबाव, कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव, कहां पे नॉर्मल शरीर। शरीर दो हिस्सों में बंट गया है, एक साइड खिंचाव, एक साइड दबाव। वेरी गुड। गर्दन नीचे रखेंगे, पहले गर्दन को नीचे रखिए, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए, पैर 45 डिग्री पे ले जाइए, धीरे से नीचे लाइए। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा, दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए, हाथ को इस्तेमाल कीजिए, छाती पे दबाइए। दूसरा पैर सीधा। अब गर्दन उठा के नाक लगाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान और पूरे शरीर का निरीक्षण, दबाव, तनाव, खिंचाव और नॉर्मल शरीर। मस्तिष्क नीचे रखेंगे, पैर 45 डिग्री पे, धीरे से पैर नीचे रखिए। 2-3 सांसें ले लीजिए, दोनों पैर से भी करेंगे। दोनों पैर को उठाइए, फोल्ड कीजिए। अब कोहनी में घुटने को फंसाइए। अब मस्तिष्क उठा के दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। पैर के पंजे बिल्कुल ढीले, खूब दबाव पे। अब हल्का सा रोलिंग करेंगे, उठ के बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइडवर्ड रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से मध्य में आएंगे, गर्दन को नीचे रखिए, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे स्लोली स्लोली नीचे ले आइए। विश्राम, रिलैक्स हो जाए। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास था, एक एक पैर से और दोनों पैर से। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न हो जाएंगे, आखिरी आसन करेंगे धनुरासन फुल से। धीरे से हल्के से टर्न हो जाइए, पेट के बल आ जाइए। 5-10 सेकंड के लिए मकरासन में विश्रांति। पूरे शरीर का जमीन को स्पर्श हो रहा है। महसूस कीजिए कौन कौन सा हिस्सा जमीन को
स्पर्श कर रहा है। घुटने, पंजे, थाइस, पेट, छाती, कोहनी, चिन, गाल, कौन सा हिस्सा जमीन से डायरेक्ट सीधे संपर्क में है वो महसूस करें। सावधान, दोनों पैर जोड़ देंगे, चिन लॉक, दोनों पैर फॉल कीजिए, कंप्लीट फॉल कीजिए। घुटी पकड़ने का प्रयत्न, घुटी को पकड़ लीजिए, मजबूत पकड़, वेरी गुड। अब पैर को पीछे खींचिए, जितना पीछे खींच सकते आप, और पीछे और पीछे और पीछे। फिर बिल्कुल स्थिर हो जाइए। अब कुछ नहीं करना है, आंखें बंद, सारा ध्यान पेट पे ले जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूर्ण दबाव का अनुभव, और वो दबाव सिर्फ पेट पे आ रहा है, उसे महसूस करें। हाथों में खिंचाव, पेट पे खिंचाव, और एकाग्र होइए पेट पे। प्रेशर और भीतर जा रहा है, और प्रेशर भीतर जा रहा है। अब रोलिंग करेंगे 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। साइडवर्ड रोलिंग 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ दीजिए, पीठ के बल विश्राम। आसन पूर्ण हुए, पूरी 1 मिनट की विश्रांति है, बिल्कुल ढीले हो जाइए। थोड़ा ज्यादा अभ्यास हुआ आज, अपने आप को छोड़ दीजिए, सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप शरीर शिथिल और शांत हो जाएगा। हमारी कैपेसिटी कई गुनी है, हम उसे यूज नहीं करते। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। अगर सांस को देखने की टेक्निक सीख ली तो मानो आप बहुत आगे निकल सकते हो। दृष्टा बनेंगे, साइकोलॉजिकल सारे प्रॉब्लम बिखर जाएंगे, समस्या ही नहीं बचेगी अगर दृष्टा बन गए। देखिए, सिर्फ देखिए। वेरी गुड। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली। थोड़ा सा बटरफ्लाई, आसन ले लीजिए, कोई भी एक आसन। श्वसन मार्ग शुद्धि।
चेक कीजिए कौन सी नासिका चल रही है, राइट या लेफ्ट। चेक कीजिए, इस तरह चेक कर सकते हैं कौन सी चल रही है, राइट किसकी चल रही है, लेफ्ट, और दोनों। वेरी गुड। डेली अभ्यास करेंगे तो दोनों शुरू हो जाएंगे। मतलब एक प्रयत्न और डबल प्राण, एक पेट फ्री होता है ना, दो चीजें मिलेंगी। अगर दोनों नासिका खुल जाएगी तो मान लीजिए आप पूरा दिन एनर्जेटिक रह पाएंगे, अपने आप को महसूस कर पाएंगे। और खुल सकती है अगर डेली जल नीति का अभ्यास किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो नॉर्मल अभ्यास डेली किया तो दो नासिका खुल जाएगी, आप महसूस कर पाएंगे दोनों खुल। दोनों खोली मतलब एक सांस में डबल प्राण शक्ति। चलो कपालभाति करेंगे एक नासिका से, सावधान। सहज कपालभाति, प्रयत्न रही, सहज ताकत प्रति समानता। राइट बंद, लेफ्ट से रेचर, पूरा सुर। सहज कुंभक में खो जाइए। बाएं शरीर की सक्रियता का अनुभव। कपालभाति करते वक्त आंतरिक श्वसन उसी गति से होता है, भीतर आंतरिक यानी मसल्स लेवल पे हो रहा श्वसन। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा रेट के लिए बिल्कुल सीधी, बाई नासिका बंद, दाहिनी से रेचर, पूरा संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट बॉडी निष्क्रिय। एक साथ एक शरीर में दो भिन्न विपरीत अनुभव, वास्तविकता में, काल्पनिक नहीं। एकाग्र होइए, खूब ध्यान से भीतर देखिए। दाहिना शरीर पूरा सक्रिय, बायां शांत। बहुत बढ़िया। पहला राउंड। अगेन सहज कुंभक। 100 तक जाने की कोशिश, आप बीच में रुक सकते हो, लेकिन कपालभाति के पश्चात गहराई में जाने की कोशिश। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक पूरा, दोनों नासिका से पहला राउंड शुरू।
कुंभक में डूब जाइए, अपने आप स्थिरता आएगी, अपने आप हम एकाग्र हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 नेचुरल फोर्सेस, हार्ट बीट, नाड़ी के बीट और नाभि के बीट, ये तीनों नॉर्मल हो जाएंगे, शरीर का पुनरुत्थान होगा, शरीर रिस्टोर होगा। भीतरी तकलीफें जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हृदय विकार मंद हो जाएंगे। लेट आवर बॉडी बी नेचुरल, नॉर्मल, एब्सोल्यूट नॉर्मल। जब स्थिरता और विश्रांति प्राप्त होती है, सारी सिस्टम भी ठीक हो जाती है। सावधान, बाहर आ जाएंगे। वॉच पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, टीवी, कंप्यूटर, कुछ नहीं होता उसको स्विच ऑफ करते ना, फिर स्विच ऑन करते। जब स्विच ऑफ करते हैं सारी प्रक्रिया बंद हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाता है। जब स्विच ऑन करेंगे तो चालू हो जाता है। वैसे हमारे शरीर का। चलो दूसरा राउंड, अब हम 150 करेंगे। आप बीच में रुक सकते हो। जो लोग करेंगे अपने आप को चेक करेंगे, 150 तक जाएंगे हम लोग। कंधे बिल्कुल स्थिर, नॉर्मल मूवमेंट, शरीर को मत हिलाइए। सहज कपालभाति 150 स्ट्रोक। सावधान, ब्रेन की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा, शुरू। आंखें बिल्कुल बंद और भूमध्य में कपाल के वहां पे कौन सा कलर आ रहा है अपने आप उसको देखिए। किसी भी रंग की कल्पना ना कीजिए। अपने आप या तो सफेद कलर या पीला या केसरी या ब्लू, किसी भी एक कलर का वहां पे आपको दर्शन होगा। सहज हो जाइए बिल्कुल, आंखें बंद, मानस तक या कपाल पे ध्यान। कौन सा कलर दिख रहा? सफेद, ग्रीन, केसरी, ब्लू या बिल्कुल काला या रंग बिरंगी। बाहर आ जाएंगे। कौन सा कलर दिखा? सफेद किसको दिखा? ओके, पीला, हरा,
और ब्लू इसी को शायद। जैसे हमारे मन के भाव वैसे कलर दिखते हैं। कफ पित्त वायु, अगर आप में कफ ज़्यादा बहुत है और आप बिल्कुल शांत हो नेचर वाइज, लेकिन शरीर में कफ है तो आपको सफ़ेद रंग दिखेगा। अगर वायु का दोष है और अति चंचल प्रकृति है तो हरा रंग दिखेगा। पित्त का प्रकोप ज़्यादा है और तामसी प्रकृति है तो केसरी ऐसा रंग दिखेगा। और बिल्कुल 100% नेगेटिव तो काला और ब्लू। जैसे मन के भाव वैसे नेचुरल कलर आएंगे। इसी पे लेस्या ध्यान होता है। 6 प्रकार की लेस्या होती है, भिन्न भिन्न रंगों की। मन का भाव वैसा रंग। हम भाव से रंग को बदल सकते हैं या रंग हमारे भाव को बदल देंगे। दोनों तरफा बदलाव होता है। बहुत गुस्सा आ रहा है, व्हाइट रंग का ध्यान कीजिए, अपने आप गुस्सा कम होने। समझ रहे? ये रंगों का विज्ञान। चलो तीसरा और आखिरी राउंड। आप गतिशील कीजिए, कंडेंस करेंगे, लेकिन कंडेंस के पश्चात चेक कीजिए आपकी सांसें नॉर्मल है या एब्नॉर्मल। अपनी क्षमता को हम चेक करते हैं। सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड नेचर शुरू। सिर्फ सांस को चेक कीजिए। अगर सांसें नॉर्मल है तो आपकी क्षमता का विकास हो रहा है। आप तेज गति वाले प्राणायाम कर सकते हो। अगर सांसें आपकी फूल गई है तो मत कीजिए, सहज कपालभाति कीजिए। दोनों हाथों दर्शन बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अपने आप अनुलोम विलोम करेंगे, बिल्कुल साइलेंटली। सिर्फ 5 राउंड होने चाहिए, इतनी गहराई में जाके कीजिए अनुलोम विलोम 5 मिनट। 1 मिनट का एक आवर्तन, उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। अपने आप कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आखिरी बाई से, जहाँ से शुरू किया वहीं से पूर्ण करें। अब हम करेंगे सहज कुंभक प्राणायाम या एक बंद प्राणायाम। कल हमने टेस्टिंग किया था हमारी लंग्स की कितनी कैपेसिटी। अगर आप 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हो तो यकीन मानिए आपके लंग्स काफ़ी अच्छे हैं। खुद को टेस्ट करेंगे हम लोग, साथ में प्राणायाम करेंगे। एक बार देखिए किस तरह, मैं 5-5 काउंट पे बताऊंगा कैसे करना है। पहले रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। 5-5 काउंट पे बताऊंगा, आपको जब इच्छा होती है तब छोड़ दीजिए, फिर दोनों नासिका से रेचक करेंगे। ठीक है, चलो सावधान। एक बंद प्राणायाम या सहज कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं इसे। रेत की अड़ी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। पाँच सेकंड। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। बंद छोड़ दीजिए, पूर्ण नासिका से रेचक कर दीजिए। वेरी गुड। किसका साइड, एक मिनट किसका हुआ साइड काउंट? 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 50, शाबाश। फिर 40, 30, ऑलमोस्ट सबका 40 के ऊपर ही। वेरी गुड। अपने आप को चेक कीजिए कभी कभी। नॉर्मल कुंभक 1 मिनट हुआ, बहुत बढ़िया। चलो 3 बार भ्रामरी और 3 बार भ्रामरी ओमकार करें। आंखें बंद, रेचक को और लंबा कीजिए ताकि मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन की थकान मिट जाए। संपूर्ण रेचक, पहले 3 बार भ्रामरी, पूरक, शांत शांत। अगर मन
तकलीफ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत तनाव है, कंटाल गए, नेगेटिव सोचें बहुत होती है, चित्त की वृत्तियाँ डिस्टर्ब हो गई है, एक बार बैठ जाइए, 20 बार भ्रामरी कीजिए, इंस्टेंट बदलाव हो जाएगा। चलो 3 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे पूरा। शांत शांत शांत, दोनों हाथों का घर्षण 12 दिन। आराम से बैठिए, पैर फैला के। कितना भी आसन करेंगे, कितना भी घंटा करेंगे, 2, 3, 4, जिम, स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, लेकिन अगर खाने में डिसिप्लिन नहीं तो बहुत कम फायदा होगा। फिजिकली फायदा होगा लेकिन भीतर का फायदा नहीं होगा। हमारे 5 नियम खाने के, उसका जिंदगी भर फॉलो करना है। उसे करेंगे तो ही बेनिफिट कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहला नियम, भूख लगे तभी खाओ। ये घड़ी की साइकिल को छोड़ दो। 7 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, 6 बजे डिनर, ये सब भूल जाओ। जब भूख लगी खा लो, और भूख नहीं है तो मत खाओ, शरीर को जरूरत नहीं है। दूसरा नियम, चावी में खाओ। जितनी भूख है उससे कम खाओ, ज्यादा हजम होगा। कम खाएंगे तो आप स्फूर्ति, ताकत, शक्ति महसूस कर पाएंगे। ज्यादा खाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो पचने के काम में खत्म हो जाएगी। जितनी भूख है उससे आधा खाइए, या एटलीस्ट 60%। तीसरा नियम, खूब चबा के खाओ। भगवान ने 32 दांत दिए हैं, ऊपर और नीचे। इतना चबाइए कि हमें निगलना न पड़े, अपने आप खाना नीचे जाना चाहिए। एक बार चबा के खाएंगे तो अपने आप कम खाना, क्योंकि आप जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। चौथा नियम, खाने के बाद कुछ मत खाओ, गैप रखो। ब्रेकफास्ट किया तो 1.5 घंटा, लंच डिनर किया तो 3 घंटा, ताकि खाने को हजम होने के लिए अवकाश हो। और फिर 5वां नियम, अपने चहीते बाल बच्चे, टीवी, आईपैड, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या, नरेंद्र भाई, मोबाइल को, टीवी को दूर रखिए। खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए, क्योंकि हम जानते नहीं हमारी 5 सेंसेस बहुत कुछ खाती है पूरा दिन। हम देखते रहते, वो भी ग्रहण होता है, सूक्ष्म मानते थे इसे। एटलीस्ट जब खाना खाते हैं तब मोबाइल को बंद कर दीजिए, मौन ले लीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, किससे बातें भी मत कीजिए, एकाग्र होकर खाइए। ये 5 नियम का पालन कीजिए, फिर देखिए क्या इम्पैक्ट होती है। योगा की इफेक्ट आपको बाद में महसूस होगी। ठीक है, आज का वर्ग ये समाप्त होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा समझ गया। अब पहले मैं घर पे प्रयोग करूंगा, फिर बताऊंगा। हाँ, बटन दबाना, यूज करना।